नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बात बागेश्वर सरकार की। मुंबई में लगा बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेंद्र शास्त्री का दिव्य दरबार लोगों की समस्याओं को दूर कर रहा है। लेकिन अब बाबा बागेश्वर ने अपने विरोधियों को नई चुनौती दे डाली है, जिसके साथ ही हिंदू राष्ट्र के निर्माण का बिगुल भी फूंक दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। तुम बस हम तुमसे अंत में यही प्रार्थना करेंगे, तुम चिंता मत करो। हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे सनातन को नीचा देखना पड़े, लेकिन हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा करके छोड़ेंगे। एक बार फिर बागेश्वर सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने किया हिंदू राष्ट्र का आह्वान। एक आवाज और गूंज उठा पूरा दरबार। ये बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जलवा है। ये भीड़ बाबा के दरबार में विश्वास और भरोसे का एक सबूत है। दुनिया जिसे पाखंड कहती है, बाबा के भक्त उसे चमत्कार मानते हैं। धीरेंद्र शास्त्री की महिमा इतनी निराली है कि वो जो भी कहते हैं, देश के संत उसी बात को दोहराने लगते हैं। उनके एक बुलावे पर उनके धाम में संत जुट जा रहे हैं। जी हां, बागेश्वर सरकार यानी भक्तों के लिए चमत्कार का संसार। जब जब दिव्य दरबार लगता है तो बागेश्वर धाम के अनुयायी और बागेश्वर सरकार यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री में आस्था रखने वाले मानते हैं कि आज तो कोई चमत्कार होकर ही रहेगा। और इस बार मौका था मुंबई में लगे दिव्य दरबार का, जहां हजारों नहीं लाखों लोग अर्जी लगाने बाबा के दरबार में पहुंचे। जहां मंच से धीरेंद्र शास्त्री ने न सिर्फ अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया, बल्कि इस मंच पर हर चुनौती को स्वीकार करने का चैलेंज भी दिया। जिनको बागेश्वर धाम में पाखंड नजर आता है, जिनको अंधविश्वास नजर आता है कि हम अंधविश्वास में धकेल रहे हैं या हम पाखंड कर रहे हैं, उन मूर्खों को हमारे सामने आना चाहिए। एक एक दाग बता करके हम भेजेंगे उनको। मुंबई में जो दिव्य दरबार सिर्फ 2 दिन के लिए था, उसे बाबा बागेश्वर ने 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया। बाबा के चमत्कारों को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और हर बार धीरेंद्र शास्त्री अपने विरोधियों को गलत साबित करके उनकी बोलती बंद कर देते हैं। और मुंबई में अपने कार्यक्रम के पहले दिन भी धीरेंद्र शास्त्री ने कुछ ऐसा ही किया। बागेश्वर बाबा ने अपने प्रवचन में 3 से 4 महत्वपूर्ण बातें बोली। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बोली कि वो 1 हफ्ते तक मुंबई में रहने वाले हैं। हालांकि आयोजन जो था, जो उनका प्लानिंग था कि कितने दिन मुंबई में रहेंगे, कितने दिन वो दरबार करेंगे, वो शनिवार और रविवार को ही था। लेकिन बाबा ने ये ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले 1 हफ्ते तक मुंबई में रहेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये आने वाले 1 हफ्ते में वो क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि प्रवचन में उन्होंने 2 से 3 ऐसी बातें बोली कि जैसे कि उन्होंने कहा कि भारत को मैं हिंदू राष्ट्र बनाकर रहूंगा। भारत ये देश सनातनी देश है और इसीलिए हर घर से राम के लिए एक बच्चा निकालो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मुझे चुनौती देते हैं, यानी हमने देखा कि अंधविश्वास निर्मूलन समिति जो है, उन्होंने बागेश्वर बाबा को चुनौती दी थी कि वो जादू टोना ना करे, अंधविश्वास ना फैलाए, और अगर वो ऐसा कोई जादू टोना करते हैं, कुछ ऐसा दावा करते हैं कि वो लोगों के मन की बात समझ पाते हैं या लोगों के मन की बात पढ़ पाते हैं या किसी बीमारी का इलाज कर पाते हैं, तो वो अंधविश्वास निर्मूलन समिति जो है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उनकी चुनौती स्वीकार करे। इसी चुनौती पर बाबा ने अपने प्रवचन में ये कहा है कि जो मेरा विरोध करते हैं, जो मुझे चुनौती देते हैं, मैं उनको चुनौती देता हूँ कि वो मेरे दरबार में आए और ये साबित करे कि मैं पाखंडी हूँ, मैं लोगों को बहला फुसला रहा हूँ, मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने विरोधियों को ये चुनौती देता हूँ कि वो मेरे दरबार में आकर ये साबित करे कि मैं पाखंडी हूँ या मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ। कभी सुंदर कांड से समाधान से होगा। आप भी प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बाकी हमारे इष्ट पर छोड़िए आशीर्वाद। कभी बालाजी की ज्योत से चमत्कार,
बिल्कुल चिंता ना करें, घर पर बालाजी के नाम की ज्योति रख दें, बच्चे पूर्ण स्वस्थ होंगे। ये उठा पटक 3 माह में बंद हो जाएगी। बागेश्वर धाम जाने से आशीर्वाद है। जय श्री राम। ये धीरेन्द्र शास्त्री में श्रद्धा रखने वाले वो भक्त हैं जो अपनी समस्या लेकर आते हैं और समाधान के साथ वापस जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री बिना लोगों से बात किए कैसे उनकी समस्याओं को जान लेते हैं और उन्हें परेशानियों से छुटकारा पाने का रास्ता भी दिखाते हैं। लेकिन मुंबई में बाबा बागेश्वर का दरबार लगाने का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है। यहाँ बागेश्वर सरकार अपने विरोधियों का इलाज करने भी आए हैं, साथ ही हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए लोगों को एकजुट करने का अभियान भी चला रहे हैं। मुंबई से ज्योत्सना गंगणे के साथ टीम न्यूज नेशन।